हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबका फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आपके सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस अब स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपके सिलेबस का सेकंड सेमेस्टर में जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम आपके सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आपकी सिलेबस का नाम क्या है, ठीक है, आपके पेपर का क्या नाम है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके क्या सब टॉपिक्स हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी में क्या क्या सिलेबस इंक्लूड है। तो आपका सिलेबस जो है उसमें पेपर है, जो कोर्स का टाइटल है जो सेकंड पेपर में हम लोग पढ़े थे। जैसे फर्स्ट पेपर में पढ़ा था हमने फर्स्ट सेमेस्टर में साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। इस तरीके से आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपके पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे क्या बायोलॉजिकल लाइफ में इन्वॉल्व रहती हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम होते हैं उन सब की स्टडी आपके इस सेमेस्टर में जूलॉजी में के सिलेबस में इन सब का है डिटेल्स, इन सब को पढ़ेंगे। इसमें आपके टोटल यूनिट्स जो है 8 यूनिट में सिलेबस को आपको डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को, जिसमें आपके जितने भी बायोकेमिस्ट्री हैं के पोर्शन और फिजियोलॉजी के पोर्शन है वो सारे इंक्लूड हैं। तो एक एक करके आपकी यूनिट के टॉपिक्स को भी देख लेते हैं कि आपके टोटल 8 यूनिट में किन किन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के स्ट्रक्चर को भी पढ़ना है, साथ ही साथ इसके फंक्शन को भी देखते हुए चलना है। इसमें आपके सब टॉपिक्स क्या है फर्स्ट यूनिट में, स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, इसमें इसके हमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, साथ ही साथ इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल के लिए, उन सब को डिस्कस करना है। उसके स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए चलना है। फिर आपका सेकंड बायोमॉलिक्यूल है लिपिड्स। लिपिड्स में क्या क्या डिस्कस करना है हमें, लिपिड्स में जितने भी लिपिड आते हैं, इट मींस सैचुरेटेड एसिड्स, फैटी एसिड या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राइग्लिसरॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड, ये स्पेशली बायोलॉजिकल लिपिड्स होते हैं। इसलिए इसमें हम लोग स्पेशली इन 4 तरीके के लिपिड्स को आपके इस यूनिट में डिस्कस करना है। साथ ही एक और दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन। दे आर द बेसिक बिल्डिंग दे आर द बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एनिमल या फिर एनी ऑर्गेनिजम्स। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। साथ ही साथ इसमें हमें प्रोटीन को भी डिस्कस करना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है अमाइनो एसिड्स का एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है प्रोटीन्स का, इन सब को आपके फर्स्ट यूनिट में आपको इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। फिर है आपकी सेकंड यूनिट जिसमें हमको एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करना है। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि एंजाइम कहाँ के डेरिवेटिव होंगे। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि जितने भी एंजाइम्स है वो स्पेशली कहाँ किसके डेरिवेटिव होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोटीन्स के। इसलिए एंजाइम, लेकिन एंजाइम का एक अलग ही रोल होता है, तो इसलिए इसे हम एक अलग यूनिट में पढ़ेंगे जिसमें हमको एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करना है। उसमें देखेंगे हम उसका नॉमेनक्लेचर एंजाइम का, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ को फैक्टर्स क्या होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम किस तरीके से एक्शन एंड रेगुलेशन करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एंजाइम्स के कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं या फिर किन किन फॉर्म में वो हमारी बॉडी में फंक्शन करता है। कुछ एंजाइम के डेरिवेटिव होते हैं जस्ट लाइक आइसो एंजाइम्स एंड एलो एंजाइम्स, आपके एंजाइम वाले यूनिट में ये भी डिस्कस करना है। साथ ही एंजाइम काइनेटिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, एंजाइम इनहिबिशन, इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एंजाइम की काइनेटिक्स क्या होती है, वो किस स्पीड से
हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, उनका रेट क्या होता है, और एंजाइम किसी भी रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो किस तरीके से रिएक्शन को वो आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं ऐसे जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। ये सारा आपके एक सेकंड यूनिट जो है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आपकी थर्ड यूनिट जो है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। इसमें क्या क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड की डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि मेटाबॉलिज्म का किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरीके से होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें स्पेशली आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेशन एंड टीसीए साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। तो उसकी डिटेल स्टडी आपके सेकंड सेमेस्टर में है बीएससी के, जिसमें स्पेशली हम लोग ग्लाइकोलिसिस, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेशन एंड साइट्रिक एसिड साइकिल, इन तीनों की डिटेल स्टडी करते हैं कि इन तीनों स्टेप में मेनली कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म देखेंगे। लिपिड का मेटाबॉलिज्म जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो आपके इस थर्ड यूनिट में जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड है, इसमें हमको इसकी स्टडी करनी है। फिर है आपका फोर्थ यूनिट, जिसमें हम लोग प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करेंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, जो कि ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन या फिर यूरिया साइकिल, इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की भी स्टडी करेंगे आपके फोर्थ यूनिट में। आपका फिफ्थ यूनिट यहां से आपकी फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, जनरल फिजियोलॉजी, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाती है। अभी तक जो ऊपर का पोर्शन था आपके 4 यूनिट वो आपके बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड थे, बाकी की 4 यूनिट आपकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, जिसमें देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म होता है, उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, किस वे में वो अरेंज होते हैं, और उनसे एसोसिएटेड कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, इन सब की स्टडी हम लोग आपके फिफ्थ यूनिट डाइजेशन में करेंगे। फिर है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया एंड लंग। आपके जो फिफ्थ यूनिट है जिसमें मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड किन किन तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उसका डाइजेशन किस तरीके से होता है और वो फिर क्या फंक्शन करता है, उन सब को देखेंगे। जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को भी देखेंगे, लिपिड के और प्रोटीन के। साथ ही साथ हम रेस्पिरेशन में स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स की भी स्टडी करेंगे। फिर आपका एक और इसमें सब यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है ह्यूमन बॉडी में, उसको देखेंगे। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा। आपने सुना होगा कि जितने भी जो ऑक्सीजन कैरी करता है, क्या हीमोग्लोबिन कैरी करता है, और प्लाज्मा, ये इन सब का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में किस तरीके से होता है, इसमें हम लोग रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। आपकी 6 यूनिट ये भी आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें है आपका फर्स्ट सब यूनिट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, WBC, RBC, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, इन सब की डिटेल स्टडी आपके 6 यूनिट सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हम लोग
करेंगे और उनका फंक्शन क्या होता है वो भी। साथ ही साथ होम्योस्टैटिस, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, जब किसी की बॉडी में कट लग जाता है तो ब्लड क्लॉट किस तरीके से होता है, उन सब की सिस्टम को भी स्टडी करनी है। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, RH फैक्टर, ABO ब्लड ग्रुप एंड MN, इन सब की स्टडी आपके सेकेंड सेमेस्टर में है। सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन यूनिट का नाम है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, मैमेलियन के हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है उसकी भी स्टडी करेंगे। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल देखेंगे। फिर है इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, ये आपके टोटल सर्कुलेशन के यूनिट हैं। इसमें एक लास्ट में जो सब यूनिट है वो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जिसपे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट फंक्शनल यूनिट और यूरिन फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। आपका नेक्स्ट यूनिट है सेकंड लास्ट, जिसमें हम नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें भी आपके सब यूनिट्स दिए हैं। जो आपकी फर्स्ट सब यूनिट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्शन बॉडी में किस तरीके से होता है, और जो न्यूरॉन्स होते हैं नर्वस सिस्टम के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनके स्ट्रक्चर की भी स्टडी करेंगे। फिर है किस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स में मैसेज का ट्रांसफर करता है, जिससे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं, उसको इसकी भी हमको स्टडी करनी है। साथ ही साथ एंडोक्राइनोलॉजी में हमें लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, इनका लोकेशन देखना है कि बॉडी में ये किन किन पार्ट में पाई जाती हैं और उनसे क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इन सब को हमको एंडोक्राइनोलॉजी में देखना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर एक्शन, हार्मोन्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है और उनके क्या एक्शंस होते हैं, इन सब की भी हमको स्टडी करनी है। फिर है आपका लास्ट यूनिट जो कि है मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में। इसमें हम 2 सब यूनिट्स हैं। आपका ये यूनिट है छोटा, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ मसल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, मसल्स कैसे दिखते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका स्केलेटल सिस्टम में वो किस तरीके से अटैच होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको देखेंगे। फिर है नेक्स्ट यूनिट आपकी, इसमें सब यूनिट मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, मसल का जो फंक्शन होता है जिसे मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, उनका मॉलिक्यूलर और केमिकल बेसिस क्या होता है। आपके ये लास्ट यूनिट जिसमें है मस्कुलर सिस्टम, इसमें इन सब की हम डिस्कस करेंगे, इन सब की स्टडी हम करने वाले हैं। आपका जो सिलेबस था वो टोटल 8 यूनिट में डिवाइड था, ठीक है। 8 यूनिट में जो आपके शुरू के 4 यूनिट थे वो आपके बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड थे, लास्ट के जो 4 यूनिट हैं वो आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। और एज पेपर नेम सजेस्ट दैट, या फिर जो आपके कोर्स का टाइटल है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ये पेपर का नाम है, ठीक है। उसमें आधे आधे पार्ट में आपके सिलेबस भी डिवाइड कर दिया गया है। और फर्स्ट सेमेस्टर आपको याद होगा कि आपने रिटेन दिया था। जो आपका सेकंड सेमेस्टर है ये आपका जितने भी इवेंट सेमेस्टर हैं आपके ग्रेजुएशन के, वो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव के को भी हम लोग करते चलेंगे, जिससे आपका थियरी एंड इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।